तो जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ए पार्ट बनता है वो ए पार्ट होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें कौन कौन सी आइटम शामिल होती हैं वो देख लो आप लोग। तो पहली आइटम आएगी इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये जो पिछला लेक्चर है उसमें आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि इसकी कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, कौन कौन सी आइटम इसमें शामिल होती हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट कैसे करोगे, इसमें आएगा एक्सपेंसेस टू बी एडेड बैक। जो एक्सपेंसेस हैं जिनको आपने दोबारा जोड़ना है, प्लस करना है, तो वो कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे इसमें, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये प्लस का निशान लगाया हुआ है, इसको प्लस करना आपने। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, गुडविल अमोर्टाइज्ड, पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, ट्रेडमार्क्स अमोर्टाइज्ड, कॉपीराइट्स अमोर्टाइज्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये सारी आइटम जो हैं इनको आप क्या करोगे, आप प्लस करोगे। ठीक है, इनकम्स टू बी डिडक्टेड, और जो इनकम होंगी जिनको आपने लेस करना है वो कौन कौन सी होंगी, वो होंगी इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, फिर डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंडिविजुअल। जितनी भी फिक्स्ड एसेट हैं जिनको आपने बेचा है और बेच के उनसे प्रॉफिट हुआ है, उन सभी को आपने अलग अलग करके शो करके लिख देना कि उनमें कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको आपने कर देना है लेस। ठीक है, ये माइनस का निशान लगा दिया, इनको आपने माइनस कर देना है। उसके बाद है डिक्रीज इन प्रोविजंस। अगर कोई प्रोविज़न जो है वो डिक्रीज हो गई है तो उसको भी आप माइनस कर दोगे। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे ये होगा आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, इसके नेक्स्ट आपके पास आएगा ऐड। ऐड आपने क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। जितनी भी करंट एसेट हैं वो डिक्रीज होंगी तो उनको आपने ऐड कर लेना है। लेकिन ये जो करंट एसेट है उसमें आपने ख्याल रखना है जो कैश है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, उनको आप शामिल नहीं करोगे। ये आपको पिछला लेक्चर है उसमें बता चुके हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या क्या होता है, वो वाली आइटम आप इसमें प्लस नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, इसको भी आपने प्लस करना है। लेस क्या करोगे, लेस इसके बिल्कुल उलट है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज इन करंट एसेट्स आपने प्लस की थी तो इसका उलट है इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो इसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, तो इनको भी आप माइनस कर दोगे। तो अब ये जो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेशन करके, ये आपके पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसमें आपने क्या करना है, लेस इनकम टैक्स पेड। तो अगर टैक्स पे किया हुआ है तो उसको आप लेस कर दोगे। लेस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर आंसर आपका माइनस में आता है तो वो आएगा आपके पास कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये आपका ए पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। तो इसको आप